हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशी दिस साइड। आज 4 अप्रैल का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने पोस्ट नहीं किया था, बट अब मैं वापस से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग अपने एनालिसिस को पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या प्लान बनाया था और मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिया। देखो, आज मॉर्निंग मॉर्निंग में प्लान टोटली फेल होने की कगार पे था, बिकॉज कि मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा एक गैप अप ओपनिंग दिया, जो कि आज मेरा मार्केट का हाई था 22,623, है ना। यहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट किया था और मार्केट वहीं जा कर के ओपन हुआ डायरेक्टली। तो हमने बेसिकली मॉर्निंग में कुछ नहीं किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था। देन फिर मार्केट में एक फॉल वहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, मार्केट को हम लोग पर्टिकुलर किस जगह पर ओपन होना चाहिए ये हम डेली प्रिडिक्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट हर टाइम पे वो सही जाता है। लेकिन अगर किसी दिन वो ऐसा हो जाए कि ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मार्केट एक बार को हमारे लेवल्स को ब्रीच करने के लिए नीचे आता ही है। ठीक है, आज लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रेड स्टार्ट किया था, तो मैंने एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग का ट्रेड मैं ले लेता हूँ, बिकॉज कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है अपनी एनालिसिस पे कि मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, बट मैंने आज नहीं लिया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, अब सिंपल सा है। देखो, हमने एक चैनल बनाया हुआ था। ठीक है, ये चैनल हमने बनाया था, है ना। ये ट्रायंगल हमने बनाया था मॉर्निंग में। ठीक है, अब देखो, यहाँ रेजिस्टेंस पे भी रुका नहीं मार्केट। इसको अगर अप जाना रहता यहाँ से, तो ये यहाँ पे ना सपोर्ट लेता, ज़रूर सपोर्ट लेता इस रेजिस्टेंस पे, लेकिन इसने लिया नहीं। ये तेज़ी से नीचे आया। मैंने केवल इसके रीटेस्ट पे अपने जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसके टॉप पे मैंने एक पुट का ट्रेड प्लान किया था। तो यहाँ पर मैंने एक पुट एग्जीक्यूट किया, जिसका टारगेट मेरा यहीं तक का था, यहाँ तक का था बेसिकली। लेकिन ये बड़ी सी कैंडल बनी और ये मेरे ट्रायंगल के बॉटम पे आ गई थी। मैंने अपना ट्रेड कट कर लिया। जो लोग पुराने हैं वो लोगों को पता है, मैं अपने लेवल्स पे ट्रेड कट कर लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ, है ना। क्योंकि मैं इतना प्लान करता हूँ मॉर्निंग से, और मैं उसी प्लान को फॉलो करता हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल सा ये था कि हमारा ये था कि ये अगर नीचे जाएगा, देन अपसाइड की, ये क्या हुआ, ये नीचे गया, फिर ये एक अपसाइड की कैंडल बनी। अब ये इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को ये कैंडल पूरा खा गई है। तो मैंने इसके रीटेस्ट पे एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था बेसिकली, कि मुझे ये लगा कि ये रीटेस्ट करके अगेन ये अपसाइड की मूव हमको यहाँ से देगा। देखो, मैंने ये मोमेंटम भी ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने केवल यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया ये। लेकिन ये, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये यहाँ से अपसाइड जाएगा, बट ये नहीं हुआ और इसने सीधा हमारा एसएल हिट कर दिया। ये अच्छा था कि मैंने, देखो, यहाँ पर एसएल लगा करके रखा हुआ था, अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा लॉस मुझे लगता। लेकिन एसएल लगे होने की वजह से मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े लॉस से बच गया आज। ठीक है, देन अगेन ये नीचे आया। ठीक है, देखो, मेरा आज का लो कितना था, मेरा आज का लो था यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ तक के ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट मॉर्निंग में ही आ गया। अब ये रिवर्स लिया, तो डेफिनेटली रिवर्स पे ये रिट्रेसमेंट है, बिकॉज कि यहाँ पर इसने बिल्कुल बिना रुके नीचे की तरफ गया है। तो ये एक यहाँ से मिला, और यहाँ से हम यहीं तक के लिए बैठे हुए थे, इस सपोर्ट तक के लिए, कि एक बार मार्केट इस सपोर्ट को अगेन टेस्ट करने आएगा, तो मैं यहीं पर निकल गया। ठीक है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था ना, यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड अपने लगा करके रखे हुए थे। एक ट्रेड मेरा ये था कि अगर मार्केट ने दोबारा इस सपोर्ट को ब्रीच किया तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ट्रेड मेरा जो था नीचे की तरफ का था, कि अगर इस सपोर्ट को दोबारा से तोड़ा तो मार्केट इस सपोर्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड मेरा बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट हुआ और वो ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दिया।
थोड़ा सा नीचे आया। देखो मैं यहाँ तक के लिए बैठा था, मुझे ये लगा कि ये एक बार वापस से यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी और ये सीधे मेरे रेजिस्टेंस के पास पहुँची, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट कर दिया। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया यहाँ पर, है ना, बिकॉज कि मेरे रेजिस्टेंस के पास था। देखो प्राइस एक्शन बुलिश बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं। देखो आज देखो इतना बड़ा गैप अप होने के बाद और इतना डाउन जाना मार्केट, ये देखो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो देखो हमारा रेंज जो है वो रेंज में ही मार्केट चला है और उसी तरीके से चला है। अपन ने बात की थी सपोर्ट, देखो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आज पूरा प्रॉपर वर्क किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने देखो, बैंक निफ्टी में मैं एक चीज़ बताऊं, मैं बैंक निफ्टी में आज बहुत बुलिश था, लेकिन आज मेरे को दोनों ट्रेड के टारगेट नहीं मिले बैंक निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में इसीलिए बुलिश था बिकॉज कि आज जो हमारा एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एचडीएफसी बैंक ही मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये मूवमेंट तो मॉर्निंग वाली भी मैंने छोड़ दी थी और फिर निफ्टी में कर रहा था ट्रेड, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने। बैंक निफ्टी हमारे एकदम रेंज के बाहर ही बाहर चला है आज, ठीक है। एक बार को आया ज़रूर था यहाँ सपोर्ट के पास, यहाँ से वापस ये पलट गया, ठीक है, वापस पलट गया। अब मैंने सिंपल सा एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस चीज़ पे, देखो ये बना है और ये बना है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इसका टारगेट मेरा देखो कायदे से तो यहीं तक का होना था, लेकिन जिस तरीके का मार्केट था और जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही थी, मेरा टारगेट बेसिकली मैंने यहाँ तक का रखा था, ये 48,557। लेकिन क्या हुआ, ये एक बार ये ऊपर गया, फिर तेज़ी से नीचे आया, देन फिर उसके बाद ऊपर गया। बिल्कुल यहाँ पर मैं कट करता अपना ट्रेड, बट ये नीचे आ गया। जब ये रिजेक्शन मिला तो ये रिजेक्शन पे मैंने इस पर भी वेट किया, लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड कट कर लिया। मैं टारगेट के लिए भी नहीं रुका और ना ही मैं एसएल के लिए रुका, ठीक है। सेकंड ट्रेड मैंने इसके रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पे, बिकॉज क्या भाई ये इतना अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, इसने इस प्राइस एक्शन को रीटेस्ट किया, देन अप साइड की। अब यहाँ पर भी मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक का था, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक का था, लेकिन मैंने ट्रेड को यहाँ कहीं पे कट कर दिया था। आई थिंक यहाँ कहीं पर कट किया था, क्योंकि ये 3:15 हो गए थे, तो मैंने ये ट्रेड को यहाँ पर कट कर दिया था। तो कुल मिला करके अगर आज हम देखें तो हमारे प्रॉपर टारगेट मिले हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमको टारगेट नहीं मिले हैं, ठीक है, बिकॉज कि जो टारगेट हमको चाहिए थे वो टारगेट के बीच में ही हमको ट्रेड छोड़ना पड़ा। अच्छा बड़ा मूव नहीं मिला नीचे, मॉर्निंग में नीचे बहुत तेज़ी से आया था, लेकिन हम एक अच्छा बड़ा मूव जो हम लोग कैप्चर करते हैं वो हमको आज बैंक निफ्टी में नहीं मिला, लेकिन निफ्टी में हमको बिल्कुल बाकायदा वो मूव मिला है हमको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। एचडीएफसी बैंक का मैंने आप लोगों को ये ट्रेड ये एनालिसिस हमने किया था काफ़ी टाइम पहले, तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो ये मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, ठीक है। हमने बाय कहाँ करने की बात की थी, ये जोन था हमारा बाय करने का। हमारा पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था और थर्ड टारगेट मेरा ये था, ठीक है। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट को टच करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। जिन लोगों ने भी ट्रेडिंग पर्पस से एचडीएफसी बैंक को लिया हुआ है वो लोग ध्यान रखना। देखो कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर रहता है 1538 के ऊपर रहता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करोगे कि 1530 पे अपना एसएल लगा लेना, जिससे क्या होगा कि मार्केट, देखो हमने इतना इंतज़ार किया, यहाँ से ये कौन सा दिन है, 2 मार्च से हम लोग इस ट्रेड को लेकर के वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसको अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ। आज ऑलमोस्ट समझ लो एक महीना हमको हो गया है, 1 महीना से ज़्यादा ही हो गया है, 1 महीने 2 दिन हो गए हैं हमको। अब हमारा टारगेट आया है, कल को अगर गैप अप ओपन होता है
तो बिल्कुल आप लोग अगर होल्ड करना चाहो तो होल्ड करो। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो लोग तो देखो होल्ड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है वो बिल्कुल ध्यान रखना कि इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो आप लोग अपने एसएल्स यहाँ लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने जो प्लान किया था हमारे प्लान का एंड 1530 पे ही है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर ये गैप अप ओपन हो करके यहाँ से अपसाइड की मूव देता है तो वो यहाँ कहीं तक जा सकता है मार्केट HDFC बैंक, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ये एक पूरा राउंड बनाया है, देखो यहाँ से लेकर के ये पूरा एक राउंड पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए यहाँ तक या यहाँ तक, ठीक है। तो जो लोगों ने भी देखो ट्रेडिंग पर्पस से लिया है वो लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो एसएल लगा देना, ठीक है। हम जहाँ तक के लिए बैठे थे हमको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। और छोड़ देना एसएल लगा करके, अगर नहीं आया वहाँ पे तो जाने दो ऊपर, है ना। और अगर आ गया तो ठीक है, हम तो वहीं तक के लिए बैठे थे, है ना। तो हमको ये करना है, ये ध्यान रखना जिन्होंने भी लिया है। अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने भी अगर लिया है ये एनालिसिस को देख करके तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। हम कल फिर मॉर्निंग में मिलते हैं अपनी एनालिसिस के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों। कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, कमेंट करो, कमेंट में आप लोग चीज़ें बताओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ वन साइड इंटरेक्शन हो रहा है तो उतना मज़ा नहीं आता है ना। तो कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो एनालिसिस अच्छी लगी हो तो। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पुराने एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग आपके लिए क्या प्रोवाइड करा रहे हैं ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।